Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले फेज की वोटिंग होनी है। वोटिंग से 2 दिन पहले यानी आज 16 सितंबर को कांग्रेस ने इलेक्शन को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें कश्मीर पंडितों को पुनर्वास, स्टेटहुड, रोजगार के वादे किए गए हैं। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो पर बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने खास रिएक्शन दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे लगता है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसका जवाब देना चाहिए। ये 3 राजनीतिक दल ऐसे पीडीपी, एनसी और कांग्रेस जिन्होंने 70 साल तक बंटाधार जम्मू कश्मीर का किया है। धारा 370 वॉज अ ब्लंडर ऑफ नेहरू। ये नेहरू जी का सबसे बड़ा ब्लंडर धारा 370 थी, जिसने जम्मू कश्मीर को पिछड़ने पर मजबूर कर दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद को बढ़ावा दिया, यहां पर विकास को रुकवा दिया। और यही धारा 370 के कारण 45,000 लोगों की हत्याएं तक हो गई, सैनिकों की यहां पर शहादत हुई। न जाने कितने जख्म पंडित नेहरू जी और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को दिए हैं। उन जख्मों को भरने का काम, सुधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। धारा 370 को हटाकर 70% कमी यहां पर आतंकवाद में आई। यहां पर पथरावबाजी की घटनाएं शून्य हो गई। आईआईटी, आईआईएम से लेकर आईआईएमसी और ट्रिपल आईटी से लेकर 8 मेडिकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज से लेकर 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 2 एम्स, ये जम्मू कश्मीर में बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हमने यहां पर बनाकर दी। अब मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस ने केवल झूठे वायदे दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल खोखले वायदे दिए। इनके 3 पीढ़ियों ने राज किया और राज करके अपने घर भरे हैं और लोगों के घरों को खाली किया। कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की मैंने आपको हालत बताई, जहां पे 30,000 करोड़ के लगभग कर्जा पिछले 2 सालों में लिया गया और वहां पर तनख्वाह देने के पैसे नहीं, पेंशनर्स को पेंशन देने के पैसे नहीं है। 10-10 दिन लेट किया जाता है। क्या जम्मू कश्मीर के कर्मचारी, पेंशनर्स भी वही चाहते हैं? वहां के बच्चों और महिलाओं से बड़े बड़े वायदे किए थे, नौकरी देने से लेकर उनको कहा था कि वो उनके लिए 1500 रुपया महीना देंगे, लेकिन आज तक दे नहीं पाए। कारण क्या है? सरकार कहती पैसा नहीं है। जो वहां नहीं कर पाए, यहां कैसे कर पाएंगे? कर्नाटक में नहीं कर पाए। कांग्रेस दिवालियेपन की और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक को लेकर जा रही है। जम्मू कश्मीर के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर को लेकर जाएं। देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद वैसे ही स्टेटहुड मोदी सरकार ने कहा दे देंगे। इसमें कांग्रेस ने क्या देना है? ये तो केवल चुनाव पूरा होने पे विधानसभा चुनी जाएगी, मिल जाएगा। कांग्रेस का काम है गुमराह करना, झूठ बोलना। और जैसे मदारी के कंधे पे बंदर होता है, राहुल गांधी जी के कंधे पे झूठ का बंडल होता है, जो पूरी दुनिया को परोसते फिरते हैं। अनुराग ठाकुर ने जहां कांग्रेस पर अटैक किया, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी पर अटैक का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। 16 सितंबर को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। ऐसे में कांग्रेस ने भी बीजेपी पर जमकर प्रहार किए। सुनिए कांग्रेस नेता डॉली शर्मा ने बीजेपी को लेकर क्या कहा। देखिए, मैं अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ, आप गृह मंत्री हैं, 97 दिन 25 अटैक। आप जहां आए, बगल में आतंकवादियों ने 2 जवानों को मारा, वहीं पर 2 जवान घायल हुए। आपका उस पर क्या कहना है अमित शाह जी? टारगेट किलिंग कब हो रही है, कैसे हो रही है, वो किसके टाइम में हो रही है, ये आप इसका जवाब दीजिए। रही बात, आप जम्मू कश्मीर की जनता के मुद्दों पर बात करिए। आपके पास जम्मू कश्मीर की जनता को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय जुमलों के। आप नए जुमले यहां छोड़ने आए हैं, लेकिन ये जो अधिकार 10 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जम्मू कश्मीर को मिला है ना, वो उसको बर्बाद नहीं करने वाले हैं। वो अपनी रोजगार पर वोट करेंगे, अपनी सुरक्षा पर वोट करेंगे, अपने हक के लिए वोट करेंगे। देखिए, लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का काम कर रही है, पहले भी जब यहां पर किलिंग्स हुई थी तो कौन सरकार में था? वीपी सिंह किसके साथ थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ। गवर्नर कौन थे? सीधी और साफ बात, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक झूठ फैलाएंगे? और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही, नेशनल कॉन्फ्रेंस के व्यक्ति को मंत्री किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में किसने बनाया था? पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? तो ये जो सारी चीजें हैं, यहां आकर झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अमित शाह जी, झूठ बोलना बंद करिए, जम्मू कश्मीर की जनता को छलना बंद करिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करिए। अपनी महिलाओं को लेकर बाहर से लाकर आप कलेक्टर बना रहे हो, इसलिए आपने ये सब किया है। बाहर के लोगों
को जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के युवा का, जम्मू कश्मीर की महिलाओं का, बच्चियों का हक छीनकर आप नौकरियां दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? यहां ठेकेदारी सिस्टम ला रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? और रही बात ये जो रिजर्वेशन की बात करते, पूरे देश में हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि गिनती करिए और बताइए कि कौन कितना, किसका हक, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। आरोपों से अलग अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का वादा सबसे बड़ा वादा रहा। इसके अलावा बीजेपी के मैनिफेस्टो की तरह कई सुविधाओं का वादा किया। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर में हर घर की महिला मुखिया को हर महीने 3,000 रुपए सहायता का वादा किया है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज और हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा का वादा किया है। हर तहसील में एम्बुलेंस से लैस मोबाइल क्लिनिक, हर जिले में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की बात कही है। इसी के साथ दावा किया कि कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की योजना पूरी तरह लागू होगी। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 1 लाख खाली नौकरियां भरेंगे। परिवार के हर सदस्य को 11 किलो राशन और भूमिहीन किसानों को 4,000 रुपए मासिक सहायता का भी वादा किया। हालांकि कांग्रेस के पूरे मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को लेकर क्या रुख रहेगा, ये सवाल काफी समय से उठ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अपना रुख साफ नहीं किया है। ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 दोबारा लाने के पक्ष में खड़े रहने की बात कही गई थी। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल भी उठाया था कि वो आर्टिकल 370 को लेकर अपना रुख साफ करें, लेकिन कांग्रेस ने उस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं बीजेपी नेता लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 कभी भी वापस नहीं आ सकता। अब 18 तारीख को होने वाली मीटिंग पर पूरे देश की नजरें लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।